कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। शालू ये कौन है? भगवती दीदी है। दीदी भगवती दीदी माइक ऑफ करो। फोन छोड़ के होगी इधर गायब हो गई होंगी। इनको फोन कर दो जरा। हाँ दीदी हरे कृष्ण। भगवती दीदी अपना ऑडियो बंद करो। आप स्पीकर ऑन है आपका। आपको आवाज आ रही है भगवती दीदी? हो गया दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ हो गया दीदी। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदशत श्रीमद् भक्ति वेदांशी नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म श्रीमद् भक्ति वेदांशी नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनके अति अभिवांक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मरीच श्रीमद् भागवत मरीचि माला तदई रचेता ओम विष्णुपाद सत्या श्री भक्ति ठाकुर के चरणार में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनके अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के लिए यथायोग बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। अचिंत्य भेदाभेद बात का हमारा टॉपिक बहुत सुंदर चल रहा है और ये हम लोग समझ पा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और जो मूल चतुश्लोकी भागवत है वो भी हम समझ रहे हैं। जीव, भगवान, माया, ये सब हमारी समझ में आया। अब जीव शक्ति को और स्पष्ट कर रहे हैं। जीव शक्ति, जीव जो हम हैं, हम तो इतना ही जानते हैं बस, कब जी रहे हैं, कब मर रहे हैं, कब जीत हो रही है, कब हार हो रही है, कब मान हो रहा है, कब अपमान हो रहा है, कहाँ शादी हो रही है, कहाँ ब्याह हो रहा है, कहाँ कितने लोग आएगा, कितने, यही सब बखेड़े में हम उलझे रहते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिष्ठा की इच्छा किए बिना, जो पद की लालसा किए बिना, जो धन की लालसा किए बिना अपना जीवन निकालते हैं। भगवान से बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं क्योंकि खुद भगवान ने कहा है बहुत कम। फिर भगवान कहते हैं कि जब कोई मेरी ओर मुड़ता है तो दो स्थितियां रखता हूँ, या तो मैं उसको ऐसा कर देता हूँ, उसका घर परिवार सब कुछ उसका खत्म कर देता हूँ, सब कुछ, जिससे उसको संसार बराबर समझ में आ जाता है कि संसार व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं उसका इतना भंडार भर देता हूँ सुदामा के जैसा। या फिर कोई मेरी तरफ बढ़ता है तो यदि नाम अपराधी करता है तो मैं उसको माला माल कर देता हूँ, क्योंकि उसको धन की ही चाहत थी, मेरी चाहत थी ही नहीं। महाराज अम्बरीश जैसे होंगे बहुत लोग, तो धन को मंत्रियों में ब्राह्मणों को दे दिया कि आप लोग राज का संभाले, मैं तो भजन करने चला। लेकिन मनुष्य को अपना वजूद चाहिए, वजूद, अस्तित्व। मैं फिर मेरा क्या? ये जीव शक्ति है। देखो, जीव शक्ति चित्त शक्ति का अंश है। जीव शक्ति चित्त शक्ति का हम बार बार पढ़ चुके हैं। जैव धर्म में भी पढ़ा, चेतन शिक्षा में भी पढ़ा। चित्त शक्ति कौन? भगवान। संवित ज्ञान शक्ति, भगवान की 3 शक्तियां, सत, चित्त और आनंद। तो ये जो जीव है, और कल भी हमने पढ़ा था कि एक सृज्य वस्तु से दूसरी सृज्य वस्तु उपस्थित होती है, अर्थात ये परिणामवाद है, शक्ति का परिणाम है। तो ये पूरी की पूरी चीजें परिणाम पे चल रही है। कर्म का भी परिणाम है, सोच का भी परिणाम है, भाग्य का भी परिणाम है। परिणामवाद तो है ही,
सब जगह परिणाम ही चलेगा। अब देखो परिणाम क्या निकला, अब देखो तुमने इतना सब केस का परिणाम क्या निकला, तुमने तो परिणाम बात तो है ही। तो चित्त शक्ति जो है भगवान की, तो उनकी शक्ति, उसका ये परिणाम है जीव, और वो हम उनका अंश है। उसका परिणाम जीव है, चित्त शक्ति का परिणाम जीव है, जीव भी शक्ति का परिणाम है। यह सप्तम किरण के 11 श्लोक में दिखलाया गया है। इस प्रस्तुत श्लोक में उसी जीव का संसारी होने का अभिमान विवर्त भ्रम धर्म के कारण ही होता है। तो जीव जो वो समझता है कि मैं संसारी हूँ, इस संसार में, मेरा संसार में मैं आया हूँ तो कुछ करने तो आया हूँ, यही क्या ऐसे ही चला जाए क्या, यहाँ पे कुछ करने तो आए हैं। तो ये संसारी होने का जो अभिमान है, तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसका वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, विलक्षणा स्थूल सूक्ष्मात् देहादात्मैक्षिता यथाग्नि दारुणोदायात् दाहको अन्यः प्रकाशकाः। जीव स्वस्वरूप का दृष्टा और परदृष्टा है। जीव अपने स्वरूप को समझ सकता है। बैठ करके हम सेल्फ एनालिसिस करें, आत्मविश्लेषण करें तो समझ में आता है। फिर मेरे हृदय में ऐसी बातें आती हैं, क्यों ऐसा होता है, कब क्यों मेरे को ऐसे स्वप्न आते हैं, क्यों दुःस्वप्न आते हैं, क्या हुआ था ऐसा कब तक मैं उलझा रहूंगा, कब तक ये परिस्थितियों का दास बन के रहूंगा। ऐसे जीव अपने स्वस्वरूप का दृष्टा और परदृष्टा है, दूसरों को भी देख लेता है। कैसे बताया, जिस प्रकार ज्वलित लकड़ी से लकड़ी जल रही है, उसमें दाहक और प्रकाशक रूप अग्नि पृथक होती है। एक तो ऐसी अग्नि होती है जो दाहक जला देने वाली है और साथ साथ प्रकाशित करने वाली भी है। जब बहुत अग्नि एकदम फैल जाती है, लगता है आगे बढ़ जाएगी, पूरे के पूरे मकान, पूरी की पूरी कितनी बड़ी आग फैल जाती है। और एक यह प्रकाशक अग्नि है। उसी प्रकार जीव अपने आधुनिक सूक्ष्म अर्थात मन, बुद्धि, अहंकारात्मक लिंग शरीर तथा स्थूल अर्थात 5 भौतिक स्थूल शरीर से अलग एक तत्व है। तो जिस प्रकार से धाई का शक्ति और प्रकाश का शक्ति अलग है, उसी प्रकार से जीवात्मा अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है और स्थूल शरीर अलग है। बल्कि तो एक कारण शरीर भी होता है। तो आत्मा होती है, उसका इस ना तो मन से कोई कनेक्शन है और ना स्थूल शरीर से। अच्छा, कोई पागल है, समझो कोई पागल है, उसका ना तो दिमाग काम चलता है, और जो पागल होता है उसका मन बहुत चलता है, कहीं भी उसका मन अटक जाएगा। अच्छा, और क्या होता है उसका, मानो कोई कोई बात उसके दिमाग में घुस गई, उसी के विषय में सोचता रहेगा। उसको कहते हैं जर बक दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है। क्यों, मन उसका कहाँ पे लग गया। किसी को ये होते हैं सफाई डिसऑर्डर्स होते हैं, अरे यहाँ पे ये चीज ऐसे है, इसको बेल सेटल करो ऐसे। तो ये जो मन जो चलाता है ना, तो ये मन आत्मा नहीं है, और हम मन को ही आत्मा समझ लेते हैं। हमारा मन खुश हो रहा है, मेरी तो आत्मा खुश हो गई। किसी को प्रसाद मिल जाए, पंडित जी को, भैया आज तो हमारी आत्मा बड़ी पसंद है गई, बड़ा अच्छा भोजन मिलो, तो ये पंडित लोग बोलते हैं। इसी प्रकार से अरे क्या फिल्म थी, मजा आ गया, अरे क्या खेला है विराट कोहली ने, क्या छक्के मारे, मजा आ गया। अब ये तो क्रिकेट क्यों देखने जाता है, सही दुनिया जानती है कि क्रिकेट के नाम पर कितना बड़ा गेम चल रहा है, फिर भी शौक है। तो ये सब मन के अधीन है, सब। इस मन का आत्मा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जब कोई ज्ञानी होता है ना, तो वो आत्मा को समझ पाता है। और ये सब जितने हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये पागल है। कोई अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता, गाली उसको उसी में आनंद आता है। कोई गाली देने की बात है नहीं है, लेकिन उसके स्वभाव में गाली देना हो गया है। और कोई घर में जरा किसी नखरा क्या उठा लिया, थाली में प्रसाद पसंद नहीं आया, उठा करके फेंक दिया, तो विकार है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या 6 विकार है। विकार ये स्वस्थ लक्षण नहीं है। मनस्वी इसको कहते हैं जो मन को जीत लेता है। तो ये सब जो कुछ हो रहा है मन में, तो यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा कि जीव जो है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, जो जीवात्मा, इन दोनों से अलग है।
हमें आत्मा का चिंतन करना चाहिए। तो इसी बात को जब याज्ञवल्क्य जी थे, उनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य जी ने दोनों को आधा आधा पैसा दे दिया। कात्यायनी बोली चलो मेरी गुजर बसर हो जाएगी। मैत्रेयी बोली इस पैसे का मैं क्या कर लूंगी। वो ज्ञानी थी, मुझे आप ज्ञान सिखाइए। तो उन्होंने कहा कि देख मैत्रेयी, आत्मा वारे द्रष्टव्याः श्रोतव्याः कीर्तितव्यश्च। देख आत्मा का ही दर्शन कर, आत्मा के विषय में स्मरण कर, आत्मा के विषय में कीर्तन कर, आत्मा के विषय में मनन कर, आत्मा का चिंतन कर। इसी बात को फिर भगवान ने गीता में बहुत कहा, ना हन्यति हन्यमाने शरीरे। ये शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तो शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है। तो जब कोई योग बल से, समय सती जी योग बल से चली गई, जैसे महर्षि दधीची के पास गए लेने के लिए कि भैया आपकी हड्डियां, आपने बड़ा योग तप किया हुआ है, बड़े फलहारी रहे हैं आप, बड़ी मजबूती है आपके शरीर में, आपकी हड्डियां हमारे देवताओं के लिए बड़े काम की है। सत्व गुणी ना देवता, कोई निर्गुणी थोड़ी है। हमारे देवताओं के अंदर बचता ही क्या है, धीरे 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 उनका देवतापन खत्म हो जाता है आते संसार में। तो आपकी हड्डियां बड़ी मजबूत हैं, आप हड्डियों का दान दे दो। तो उन्होंने भी क्या किया, मन को बुद्धि में, बुद्धि को चित्त में, चित्त को अहंकार में, अहंकार को महत्त्व में, महत्त्व को प्रकृति में, प्रकृति को पुरुष में, ऐसे ध्यान किया और शरीर छोड़ दिया। तो सृष्टि में किस तरह से चीजें आती हैं और किस तरह से चली जाती है। ज्ञानी जो धीरे धीरे ज्ञान की ओर बढ़ रहा है, उसको ये सब चीजें खूब समझ में आ जाती हैं कि वास्तव में मेरी सत्ता कुछ भी नहीं है, मैं भगवान। अच्छा, बात तो ये है कि भगवान के यहाँ से जो बिल्कुल भगवान के हो जाते हैं, उनमें से बहुत 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 कम ऐसे लोग हैं जो संसार में सुखी हैं। वो कह रहे हैं कि गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, ये संसार दुखालय है, ये दुखों का घर है। तो भगवान अपना रियलाइजेशन कराते हैं। कुंती सामने बैठी है, बुआ का बेटा है ना, कुंती बुआ है और ये भतीजे हैं। तो भी कह रहे विपद चलेगी कृष्ण, कोई बात नहीं है, तुम्हारा स्मरण तो हो रहा है। पर मुझे याद आता है कि कैसे तुमने दामोदर लीला की थी, उनके चिंतन में रहती है। महाभारत के सब पात्रों को पता था कि कृष्ण कौन है, फिर भी कहाँ सब उनसे प्रेम कर पाए, कहाँ उनकी शक्तियां देख पाए। युद्ध हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, विराट शरीर दिखा दिया, अरे तू क्या सोचा सब मरे हुए हैं, ये सब पहले से ही मरे हुए हैं। तो इस तरह से जीव का, तो कोई तो भीष्म पितामह की तरह बड़ा भारी ऐसी प्रतिज्ञा कर लेता है, मैं राज काज नहीं संभालूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा की, इसलिए वो भीष्म बन गए। गंगा जी के पुत्र थे, जब सत्यवती आ गई तो वो परिचर वसु जब थे तभी कन्या देने को तैयार हुए, जब देवव्रत ने प्रतिज्ञा कर ली शांतनु के लिए, अपने पिता के लिए, कि मैं विवाह नहीं करूंगा। कि वो कहते हैं कि मेरी पुत्री के बेटे ही राजा बनने चाहिए। कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं होती है लोगों की, हिटलर की होती है, नेपोलियन की होती है। ये डिफरेंट जीव हैं और हम लोग डर जाते हैं, अरे बड़ा भारी बहादुर है, अरे ये है, अरे वो है। चलेगा, ये ऐसे ही संसार चलेगा। और अभी तो ये कलयुग अपना धर्म निभाएगा, या चोरियां बहुत होंगी, या हिंसा बहुत होगा, या झूठ बहुत होगा, या कलह बहुत होगा। ये नहीं होगा तो समझो कलयुग नहीं है। फिर भी भगवान ने कह दिया कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि कलयुग सबसे अच्छा युग है, क्योंकि तुम थोड़ा ही नाम स्मरण करने से मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो ये उन्होंने जीव के विषय में बताया। और स्थूल अर्थात 5 भौतिक, 5 महाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर। हमारे स्थूल शरीर में, सबने साइंस पढ़ा है, सब जानते हैं, 80% जल है। वही जल कफ बन के भी निकलता है, मलमूत्र के रूप में निकलता है, पसीने के रूप में निकलता है। इसलिए जब हम थक जाते तो प्यास हो जाती। वेदांत तो यहाँ तक भी कहता है कि जो लोग भगवान का मंत्र संकीर्तन कर रहे हैं, उनकी वाणी में रस बना ही रहेगा मृत्यु पर्यंत। और जिसकी वाणी गाली गलौज झूठ सच इतना बोलती है, सब कुछ करती है, उनका बड़ी जल्दी ह्रास हो जाता है, बड़ी जल्दी विनाश हो जाता है, गला सूखता रहता है। तो पंच भौतिक शरीर है हमारा, पंचभूतों से शरीर मिला हुआ है।
आकाश हमारी नाक के अंदर छेद है, हमारे कान के अंदर छेद है, तभी हम सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं। अग्नि, जो जठरा अग्नि है वो हमारे खाने को पचा रही है, आंखों में से अग्नि हम उसको देख पाते हैं। और पृथ्वी तो ये शरीर मिट्टी है ही, मिट्टी मिट्टी में मिल गई ऐसा हम कहते हैं। तो 5 भौतिक स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर बता दिया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बुद्धि क्या करती है? संकल्प करती रहती है, आई विल डू दिस, आई नो नो नो, आई विल डू दैट, नो नो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। ये सारे दिन संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। और चित्त के अधिष्ठाता तो वासुदेव हैं, यदि उनमें नहीं लगता तो संसार में घूमेगा। भगवान में मन लग जाएगा तो संसार में नहीं लगेगा। और भी भगवान खुद ही बता रहे हैं और कह रहे हैं, निरोधोपत्य गुण बृहत्नात् नात्वं तत्कृतान् गुणान् अन्तः प्रविष्ट आधत्ते एवं देह गुणान् पराः। जीव पर तत्व चेतन वस्तु होने पर भी निरोध, उत्पत्ति, अणु, बृहत रूप, नानात्व, स्थूल लिंग, देहकृत गुणों में अंतः प्रविष्ट होकर उन्हें स्वीकार कर लेता है। इन गुणों यानी ये सब जो बताए गए हैं, इन गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी जीव इनसे युक्त जान पड़ता है। तो जीव के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? चेतन वस्तु है जीव, लेकिन उस पर भी उसमें क्या क्या आ जाता है? निरोध, मतलब किसी चीज को रोकना। मन में वृत्तियां उठ रही हैं, उसको रोकना। निरोध चित्त वृत्ति, योग शास्त्र में पहला सूत्र है। निरोध किसको कहते हैं? तो चित्त वृत्ति है, उसके शांति को निरोध कहते हैं। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। और योग उसको कहा जाता है चित्त वृत्तियां यहाँ शांत हो जाती हैं। उत्पत्ति उत्पन्न होना, अणु छोटा रूप, तो और बृहत रूप बड़ा रूप। और जीव में नानात्व है, अलग अलग प्रकार के जीव हैं। एक जीव दूसरे जीव से नहीं मिलता। और तो सोच लीजिए जुड़वा बच्चे पैदा हो जाए, उनमें भी डिफरेंसेस हो जाते हैं। एक माँ की सब बच्चों में डिफरेंसेस हो, शक्ल सूत्र इत्यादि में। नानात्व स्थूल शरीर के जो गुण हैं और लिंग शरीर के इन गुणों में अंतः प्रविष्ट होकर उन्हें स्वीकार कर लेता है। इन सब वस्तुओं को मान लेता है, सबको मान लेता है कि मैं अणु हूँ। और नानात्व, मैं नाना नानी मामा मामी हूँ, ऐसे मान लेता है। स्थूल शरीर में स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, ये लिंग शरीर है, इनको स्वीकार कर लेता है। और देहकृत गुणों में, और जो देहकृत गुण है वो अच्छा है, वो सीधा है, वो सुंदर है। ये देह के गुण है, वो लंबा है, वो ठिगना है, वो मोटा है, वो मोटी है, उसकी आंखें बड़ी हैं, उसके कान बड़े लंबे हैं, देखो कितनी बौनी है, देखो कितनी टॉल है, देखो ये सब देहकृत गुण है। इनमें अंतः प्रविष्ट होकर इन्हीं को स्वीकार कर लेता है, आत्मा को भूल जाता है। उत्पत्ति, उसको बच्चे हो रहे हैं, बच्चों का जन्म हुआ, शरीर का जन्म हुआ है। आत्मा तो ना जायते ना मरियते, ना उत्पन्न होती है ना मरती है। निरोध को भी समझना चाहिए, मरण जैसा ही। और बृहत रूप, नानात्व स्थूल लिंग देहकृत गुणों में अंतर प्रविष्ट होकर उनको स्वीकार कर लेता है, जबकि वास्तव में आत्मा में ये सब गुण नहीं है। लेकिन वो आत्मा के जो अंदर इससे स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर अंतः शरीर जो है, अंतः शरीर के अंदर जो हृदय है, हृदय जो चार हमारा बक्ष स्थल है, उसके एक मिडिल भाग में हृदय है। हृदय में जो आत्मा है, इसका सीधा कनेक्शन परमात्मा से है। अविज्ञात नाम का जो परमात्मा है यहाँ पर सदैव विराजमान रहता है, लेकिन जीव उनको भूल जाता है और उनको भूल करके संसार में ही दुखद परिस्थिति आ जाए तो रो पड़ता है। पता नहीं भगवान ने किसी किसी को तो इतने आंसू दे रखे हैं, आंसू कमी नहीं होते दिन भर। और कहते हैं कि जो शोक करता है वही शूद्र कहलाता है। तुम तो जीव हो, तुम अब है अशोक अमृत रहो, शोक मत करो। अरे क्या शोक नहीं करें, कितने तो दुख दे रखे हैं तो भी नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे ठाकुर जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनको भी तो मथुरा छोड़ के जाना पड़ा, उनको तो द्वारका में रहना पड़ा। और जो ठाकुर जी को विरह हुआ है, गोपियों को छोड़कर आए, वो विरह उन्होंने पी लिया, परंतु उनको ब्रज की जो याद आई यशोदा की, तो फिर विश्वकर्मा को बुला करके नव वृंदावन बनाना पड़ा।
और वहाँ पे यशोदा ये सब खड़ा करना पड़ा, तो मूर्छित हो जाते हैं वो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथा भजामि हम, जो मेरा जैसा भजन करते हैं मैं उनका वैसे ही भजन करता हूँ। तो इन गुणों से जीव सर्वथा रहित होने पर भी आत्मा अलग है, लेकिन वो जीव इनसे युक्त हो जाता है, जीव इनको अपना मान लेता है। आगे ही भगवान ने फिर कहा, सत्वसंगा दृशीन देवान रजसा सुरमानुषान तमसा भूतति युक्तत्वम। युक्तत्वम क्या लिखा है? भूत तिर्यकत्वम भ्रामितो याति कर्म भी। जीव सत्व गुण के संग से ऋषित्व को प्राप्त हो जाता है। सत्व गुण ज्यादा रहेगा तो ऋषि बन जाएगा, बात बात में हंसता रहेगा, बात सिर्फ मुस्कान रहेगी उसके में, क्योंकि सत्व गुण की अधिकता है। उसके अंदर तमोगुण रजोगुण नहीं आते, और देवत्व हो जाएगा। कल बताया था देवता सत्वगुणी होता है, ऋषि बन जाते हैं। रजोगुण के संग से असुरत और मनुष्यत्व दोनों बन जाते हैं, और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि का देह धारण कर कर्मों के द्वारा चालित होते हैं। इसलिए कहते हैं कि माया के गुणों के चक्कर में मत पड़ो, इनमें यही मिलेगा। देवता बन जाओगे, दैत्य बन जाओगे, असुर बन जाओगे, तिर्यक, पशु पक्षी, अजगर, सांप, सुअर, सारे शरीर मिल जाएंगे। यमराज भैया बैठे हैं, नहीं चला जाता है शरीर, घसीट घसीट के ले जाते हैं बॉडी को, रास्ते में थूकते जाते हैं उसके ऊपर, पैरों पर प्रहार करते चले जाते हैं। उनको ऐसी आदत पड़ी हुई है, और वहां जाती पता चलता है इसको क्या करना है। और जैसे ही उन्होंने कहा कि इसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, तो यमराज आने अजामिल के उपाख्यान से ही बताया, एक बार नारायण बोल दिया तो वहां पर उनका प्रवेश नहीं, यमराज उसको अंदर नहीं लेते। अरब 7 अरब लोग हैं दुनिया में, इसमें कितने कम लोग भारत में पैदा होते हैं, और भारत में पैदा होकर वृंदावन धाम ब्रजमंडल या अयोध्या की तरफ पैदा होते कितने ही लोग। तो बताया कौन से गुण से क्या क्या होगा, और अब ये कर्मों के द्वारा जैसा कर्म होता है वैसा इनका जीवन होता है। जैसे कि दुख आते हैं, कोई नॉकिंग नहीं करते, कोई खटखटाते नहीं, कुछ भी आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों आगे भैया? कर्म थे, ऐसा दुख बाहर नहीं निकल पा रहे। और इसी प्रकार से सुख भी आ ही जाएगा। कहते हैं ना कि लाठी की मार में आवाज नहीं होती, आंसू उछल रहा है बहुत, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी तो सुख दुख चक्र के समान, चक्रवत परिवर्तनते दुखानीचा सुखानीचा, चक्र के समान ये दुख और सुख आते रहते हैं। उस समय सुख में उलझना नहीं है, ना हर्षति ना द्वेष्टि, ना तो हर्षित होता है ना किसी बात से द्वेष करता है, ना हर्षति ना द्वेष्टि, ना शोचति ना कांक्षति, शोक भी नहीं करता और इच्छा भी नहीं करता है। जो होगा। बहुत कठिन है ये स्थिति। स्थित प्रज्ञ क्या करेगा? जिसकी बुद्धि शांत हो गई है, स्थिर हो गई है, वो ऐसे ही हो जाएगा, वो चलता रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा। सपोज एक घर ऐसा है, यहाँ सुबह ही सुबह एक डेथ हो गई। अब जिसको तो आदत है हरि नाम करने की, माला करने की, सब ठीक है, बहुत ही क्लोज होंगे तो उसका सब छूट जाएगा, लेकिन हृदय से नहीं छूटेगा। वो सब काम करते हुए भी भगवान का चिंतन मनन करता रहेगा। आज ये और कल मेरी बारी, उलझेगा नहीं उसमें, शमशान तक भी जाएगा। हमारे भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज के विषय में भक्ति विज्ञान केशव गोसाई महाराज एक बार बता रहे थे कि एक शिष्य को भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज से बहुत बहुत अटैचमेंट था, और वो जब तक मैं उनका दर्शन नहीं करूंगा मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। तो सबने देखा कि भक्तिदेव माधव महाराज जहाँ थे वहीं पर हैं, लेकिन वो शिष्य के पास आकर के बैठ गए। शिष्य ने उनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम किया, और उसके बाद शिष्य ने प्राण छोड़ दिए।
सबने देखा कि भक्ति देव माधव गोसाई महाराज शमशान तक गए हैं, इतने समय रहे, लेकिन वहां भी देखा कि वो वहां से हटे ही नहीं। तो ये वो लोग हैं जिनकी साधना इतनी ऊंची है, ये संसार से विलग रहते हैं। हम सबकी भी साधना उस श्रेणी तक तो हो, इसके लिए नहीं कि हमने 2 रूप धारण कर लिए, 4 रूप, कि भगवान प्रसन्न हो। ये तो देखो, जो भगवान के भक्त उनमें ये सब शक्तियां तो आ ही जाती हैं। कौन था जब महाप्रभु दक्षिण की तरफ गए तो उसके शरीर से ये निकला करता था पस, सारे टाइम पस ही निकलता करता था, रोता रहता था, कीड़े पड़ गए थे, कोष्ठ उसको हो गया था, और ऐसा था कि सफेद कीड़े नीचे गिरते थे, उनको उठा करके रखे, इधर को कोई रौंद जाएगा तो इधर ही रह जा। उसने सुना कि दक्षिणा महाप्रभु आए हैं, तो मैं महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस शरीर से कहाँ मिलूंगा उनसे। और महाप्रभु का चिंतन करते 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 उसके शरीर में एकदम चिन्मय हो गया। आप दिव्य बनना चाहते हो, आप चिन्मय बनना चाहते हो, तो देखो किसी को दुख मत देना, अहंकार मत करना, सिंपल सादा जितने रह सकते हो रहना। अरे मैं तो इसको ऐसा बोल दिया, मैं तो इसको ऐसा कह दिया, मैंने कहा था ना, इसके लिए वो ऐसा कर रहा है, मैंने ऐसा। कभी भी अहंकार मत करना। तो महाप्रभु ने क्या किया, 10-12 मील दूर चले गए थे, फिर भी लौट कर आए और एकदम आके आलिंगन कर लिया। तो महाप्रभु ये क्या कर रहे हो आप? बोले अपने भक्त का आलिंगन कर रहा हूं, और आलिंगन करती सारे दुख दर्द सब दूर हो गए। तो जितना एकदम ध्यान से पूरा की पूरा इस तरह से भजन करोगे, तो ऐसा देखा जाता है शास्त्रों में। तो हम फिर कर्मों के द्वारा चालित होते हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। इसके बाद बता रहे हैं, नृत्य तो गायतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धि गुणान् पश्यन् निहोपान्युकार्यते। जैसे कोई दर्शक नर्तक डांसर के डांस को देख करके तथा गायक के गीत को सुनकर उनका अनुकरण करने लगता है ना। कोई नाचता है तो नाचते हैं, कोई गाता है तो गाते हैं संग में। उसी प्रकार बुद्धि के गुणों का अनुकरण करने लगता है। उसी प्रकार भ्रांत जीव स्वरूपतः निष्क्रिय होने पर भी आत्मा कुछ काम नहीं करती है, मन ही सब काम कराता है, ये शरीर काम करता है। तो भी वेदांत कहता है, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाहा। 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। कर्म करते हुए क्या कर्म करें? भगवान का गुणानुवाद सुनो, लीलाओं का ध्यान करो, चिंतन करो, ये तुम्हारे कर्म है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा बेसिकली क्या है? निष्क्रिय, उसका कुछ काम नहीं है। उसके बाद भी भ्रांत जीव क्या कहता है? अहम रूपी अभिमान वष्टि, मैं और मेरा उसका छूटता ही नहीं है। यही अविद्या है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने यहाँ पे किया। अरे तूने ये सब कुछ किया, उसका परिणाम देख क्या है पहले, और उससे कृष्ण खुश हुए कि नहीं हुए ये बता। सारे संसार में अधिकांश घरों में हम जब कथा भागवत में सुनते देखते हैं, सब घरों में आपस में बनती ही नहीं है। भाई भाई को त्रास दे रहा है और भागवत बैठ करके सुन रहा है, बैठा है वहां पर। ये रोज आते हैं, पता चला कि चिंतन ये हो रहा है कि अब इसके साथ कल क्या करूं, ये प्लानिंग चल रही है उसके दिमाग में, अब इसको कैसे परेशान करूं। तो अहम रूपी अभिमान के कारण मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं IAS ऑफिसर हूं, जाने कितनी कितनी चीजें आ जाएंगी। तो इस बुद्धि के गुणों का अनुकरण करने लगता है। क्या? मैं और मेरा, ये बुद्धि है, ये बुद्धि है और कुछ थोड़ी है। मन तो चलाए माने बहुत चंचल है, यहाँ वहां भटकता रहता है, और बुद्धि मैं और मेरा में फंसी रहती है। अर्थात जागतिक विषयों का भोग करने लगता है। तो कभी कभी हमें भोग नहीं मिलेंगे, लेकिन तब हम डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं, दिवा स्वप्न देखने लग जाते हैं, हमारी बुद्धि वहीं पर चलती है। अरे सुनो, मेरे पास भी चार्टर्ड प्लेन है, मैं उसमें घूम रहा हूँ, वहाँ पर मेरे सब लोग हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, सब।
ये भोग बुद्धि हो जाती है। ये सब है आत्मा को भूलने के कारण। आगे और भगवान कह रहे हैं, यथाम्बसा प्रचलता तर्वोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव बुः। नौका में बैठा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार किनारों पर लगे वृक्षों को चलता हुआ समझता है, जो नाव में बैठते हैं उनको जैसे नाव चल रही तो उनको लगता है हमारे साथ वृक्ष भी चल रहे हैं। आनंद वृंदावन चंपू उठाओगे तो जब यशोदा जी इधर आ रही थी छठी करा पे, क्योंकि गोकुल में बहुत उपद्रव हो रहे थे, तो छठी करा यहाँ पर खूब सारे शटक रख दिए गए, गाड़ियाँ रख दी गई। उसी शक्टासुर में बैठा था, कृष्ण को जब मारने वाला था, कृष्ण ने एक अंगूठे से उसको लट दिया, तो हजारों शकट लग गए थे। इसका नाम पड़ गया, पहले शक्ति करा था, बाद में छठी करा हो गया। तो वहाँ पे जैसे तो कृष्ण यशोदा की गोदी में बैठे यही प्रश्न किया। आप आनंद वृंदावन चंपू पढ़ो, उसमें मैया ये वृक्ष आगे आगे क्यों जा रहे हैं? मैया ने कहा बेटा ये वृक्ष तो वहीं खड़े हैं, तुम आगे आगे चल रहे हो। तो वृक्ष चलता हुआ समझता है, तथा बड़ी तेजी से घूमने वाले व्यक्ति के नेत्र जिस प्रकार पृथ्वी को भी घूमते हुए देखते हैं, और जो राउंड पे राउंड बहुत तेजी से राउंड मार रहा है। ये दो बच्चे हैं आपस में हाथ से हाथ मिलाया ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं, या फिर कोई डांसर है उसको 1 मिनट में 40 राउंड लगा, तो उसको पृथ्वी कैसी लगेगी? घूमती हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार विवर्त वृद्धि के कारण ही जीव का जड़ देह में आत्माभिमान रहता है। विवर्त मतलब बुद्धि के गलत परिणाम के कारण। है कुछ और, समझना कुछ और है तो है रस्सी और समझ लिया सांप। तो इसके कारण क्या होता है? आत्मा को छोड़ करके आत्मा को चिंतन करना चाहिए, तो जड़ देह में चिंतन करता है। अरे बता देना गोरा चिट्टा कैसे हो सकते हैं, पिगमेंटेशन कैसे दूर हो सकते हैं, बाल कैसे काले हो सकते हैं, इसी में ही लगा रहता है पूरी। अरे मुझे उसकी भोग बुद्धि, मेरे पास ये गाड़ी तो है, अब मर्सिडीज कब आएगी, यही सब प्लान करने लगता है। यथा मनोरथ धियो विषयानुभवो मृषा स्वप्न दृष्टाश्च दाशाहर तथा संसार आत्मनाः। सदैव विषयों की चिंता करने वाले व्यक्ति के स्वप्न में उदित विषयों का अनुभव जिस प्रकार मिथ्या होता है, हमेशा ही क्या करता रहता है? विषयों का चिंतन करता है। तो स्वप्न में भी क्या आते हैं? विषय ही आते हैं। जो सोचता है, तो वैसे भी माइंड के 3 भाग हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो प्रेजेंट जो हम बात कर रहे हैं कॉन्शियस है। अभी मैं आपसे पूछूं कि अरे बोलो गीता में कितने अध्याय हैं, भागवत में कितने स्कंद है, कितने श्लोक है, तो आपके सबकॉन्शियस में ये बात आप बता देंगे। हाँ, गीता में 700 श्लोक है, भागवत में 18 श्लोक है, गीता में 18 अध्याय है, भागवत में 12 स्कंद है, ये सब कॉन्शियस माइंड है। लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा जो कई जन्मों का भी होता है, इस जन्म का भी होता है, प्लानिंग्स होती है, फ्यूचर्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें रह जाती हैं वही हमारी स्वप्न में भी घूमती है। तो वही हम इस समय जाग रहे हैं, वही हम अपनी जो हमारी इच्छाएं हैं उनको स्वप्न में देख रहे हैं, और वही हम जो उठने वाले हैं वही हम सोए थे वही हम जगे, बीच में सपना देख लिया। तो अरे तू सपने पर चक्कर में मत पर झूठा, अरे बता तो सही मुझे स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया, इसका क्या फल होता है? कोई फल नहीं होता, चुपचाप बैठ जा। नहीं, सपनों के फल बताए गए हैं, कोई फल नहीं, भगवान का भजन कर। तो मिथ्या, तो स्वप्न का अनुभव जिस प्रकार झूठा होता है, वे दाशार, हे दाशार उद्धव, जीवात्मा का संसार भी उसी प्रकार स्वप्न के समान मिथ्या है। जहाँ जिसको वो अपना समझ रहा है सब झूठे हैं। पागल हो क्या? अग्नि का फेरा लगाए, मेरा पति है, वो पति है तेरा। अग्नि के फेरे से पहले क्या था? तब तो कोई संबंध नहीं था, संबंध जुड़ गया। कौन है? तेरी पत्नी है, 7 फेरे लिए, धर्म पत्नी है मेरी। अच्छा, धर्मपति नाम का कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब है एक ही पत्नी का धर्मपत्नी। पत्नियां तो अच्छी होती ही है, धर्मपत्नी। अब इस प्रकार से वो चिंतन करता है ना।
तो इतने बीच में ये जो कल तक कुछ नहीं था, आज वो सब कुछ हो गया। और अभी तक जो बच्चे जीवन में थे भी नहीं, वो फिर कहाँ से आ गए? ये शरीर से पैदा हुए और स्वप्न के समान थे, सब झूठा था, एक भी साथ में नहीं जाएगा। पर हम इनको अब सत्य समझने लगे हैं, सच समझने लगे हैं। हे दाशा, हे उद्धव, जीवात्मा का संसार भी उसी प्रकार का है। जैसे विषयों की चिंता करने वाले व्यक्ति के स्वप्न में विषयों का अनुभव उदित होता रहता है। स्वप्न में मानो उसको बहुत राजा बनने की इच्छा है, स्वप्न उसका पूरा कर देता है, तू राजा बन जा। स्वप्न में तू घूम रहा है, अरे वो बच्चों को वो बहुत अच्छा लगता है, वो चाइनीज लोग बंदरों को कपड़े पहना देते हैं, उनसे काम कराते हैं, तो स्वप्न में भी क्या दिखेगा? वो बंदर ही है। और फिर वो किसी योनि में बंदर बन भी जाएगा। पानी रखा है मत देना, उसे बंदर भी बन जाएगा, है ना। और जिसका भी चिंतन करेगा और जिसमें आसक्ति रखेगा, वही शरीर उसको प्राप्त हो जाएगा। और बार बार कहने की जरूरत नहीं है। पुरंजनी बन गया विदर्भ देश की स्त्री, इसी प्रकार से जो भरत मुनि है वो मृग बन गए, ऐसा हम भागवत में देखते ही हैं। आगे बताया, अर्थे विद्यमानेऽपि संसृतिना निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष के स्वप्न में जिस प्रकार अनर्थ आगम अर्थात अनर्थ दिखते रहते, जो हमेशा विषयों का चिंतन करता रहता है, तब उसको स्वप्न में, अरे भैया मुझे सांप डस गया था स्वप्न में। सर्वदर्शन आदि मिथ्या विषयों का उद्भव होता है। पर सांप डसा तो अभी क्या, अभी तो सब ठीक है ना, हाँ ठीक हूँ, स्वप्न में देखा, या कुछ स्वप्न में कुछ दिख गया, बड़ी जोर से चिल्ला आधी रात को, क्यों चिल्लाया? अरे मैंने स्वप्न में देखा भूत था, प्रेत था, जबकि है कुछ नहीं। कहाँ आए थे? वो तो अकेला सोया था, कुछ तो नहीं था उसके पास, परंतु विचारों की लीला ने उसको क्या से क्या बना दिया। इसलिए जो लोग कहते ना, अरे हम सुन लेंगे, उसका दिल हल्का हो जाएगा, नहीं, कोई दिल हल्का नहीं होता उसका। वो इन बातों को 50 से कहता है और आपसे भी कहेगा। उसको बार बार कहो कि तू इन बातों का चिंतन मत कर, भगवान का चिंतन कर, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे बेचारा डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी दवाइयां चल रही हैं, उसकी नींद की गोलियां चल रही हैं, ये सब छूट जाएंगी। भगवान का चिंतन कर। कौन से भगवान का चिंतन करूं? हरे कृष्ण बोल, ये महामंत्र है, बोल इसको। राम नाम बोल, अच्छा चल राम नाम तो बोल, कुछ तो बोल। उसी प्रकार विषयों के अर्थ सत्य नहीं होने पर तो सर्वदर्शन आदि मिथ्या विषयों का उदय होता है। उसी प्रकार विषयों के अर्थ सत्य नहीं है, फिर भी विषय की चिंता के फलस्वरूप मायाबद्ध जीव की जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र से कभी भी निवृत्ति नहीं होती। इन विषयों का चिंतन करने के कारण क्या हो जाता है? जो मायाबद्ध जीव है, इसी प्रकार बार बार कभू स्वर्ग उठाए, कभू नरक डुबाए। जैसे से उसकी इच्छा होती है, माया देवी बड़ा ध्यान रखती है, कोई कम थोड़ी है, राधा जी की छाया ही है, सब शक्तियां उनकी ही अंश है। तो तूने जो सोचा था, चिंतन किया था, उस जन्म में तो पूरा नहीं हुआ, चल इस जन्म में पूरा कर ले। इस तरह ये संसार चक्र, जीव के जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र से कभी मुक्ति नहीं होती। इन सभी वाक्यों के द्वारा दिखलाया गया कि जीवों का जो शरीर आदि में आत्मबुद्धि है कि ये मैं हूँ, वही विवर्त है, वही झूठा, वही झूठ है सबसे बड़ा। कुछ और को कुछ और समझना, ये विवर्त है। वास्तव में जीव के स्वरूप के अनुभव एवं गठन में
विवर्त की कोई क्रिया नहीं है, केवल शक्ति परिणाम ही कार्य करता है। वास्तव में तो हर जीव को शक्ति परिणाम ही कार्य कर रहा है, क्योंकि तू सांप को रस्सी समझ रहा है, रस्सी को सांप समझ रहा है, तो सांप तो यहाँ है ही नहीं। तू रस्सी, ऐसे कोई व्यक्ति है, उनको क्या लगेगा, किसी ने कुछ बोला, कोई शब्द बोला और उसने कुछ और सुना, अरे मैं तो सोचा था कि आप ये बोल रहे, और हंसता ही जा रहा है पागल। अरे तूने गलत सुना तो तेरी प्रॉब्लम है, हंस पागल की तरह, मेरा क्या। वक्ता कुछ और कह रहा है, सुनने वाला कुछ और कह रहा है और हंसता ही चला जा रहा है। मुझे लगा आपने ये कहा है, तो तेरे अंदर समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो क्या मैं खराब बोल रहा था क्या? इसलिए बहुत से लोग घबराए, मैं जहां जाती हूँ मेरी मजाक बनती। क्यों मजाक बनती है? तुम मजाक बनने देते हो, इसके लिए बनती है। सीधा बोला नहीं था तो अपना काम करना, तू देख तेरा देख। तो गठन में विवर्त की कोई क्रिया नहीं है, विवर्त कुछ नहीं होता। आपने कुछ और समझा, कुछ और है, वहां रस्सी पर आप साफ समझ बैठे। तो केवल शक्ति परिणाम ही कार्य करता है, शक्ति का परिणाम ही, वस्तु काम नहीं करती, शक्ति का परिणाम कार्य करता है। इसके द्वारा अचिंत भेदाभेद तत्व निरूपित हुआ। वांछा कर्तरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंदर अब आगे और सुंदर सुंदर बहुत प्रसंग आएंगे, अच्छे अच्छे। कोई प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो भागवत मात्र शुद्ध भागवत सुना है। हम शुद्ध भागवत सुनने के लिए बैठे रहे, आप इतना समय क्यों दे रहे हैं बताइए? कुछ तो समझो ना। हम सब श्रीमद् भागवत, शुद्ध भागवत जो लिखा हुआ है व्यास जी ने, वही सुनना चाहते हैं। व्यास जी के श्लोक, गुरुदेव का अनुवाद, गुरुदेव दिन रात इसमें, बाकी हम नहीं सुनना चाहते किसी का, नहीं। प्रश्न पूछिए, उसके बाद भागवत कौन बोल रहा है? दीदी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ दीदी जो श्लोक में आया है ना 24 श्लोक में कि जीव सत्गुण से, संग से, ऋषित्व और देवत्व गुण, रजगुण से, दीदी जो तीनों गुण है, दीदी जैसे कभी किसी मतलब घर में, परिवार में ऐसा होता है, कोई पति पत्नी, हम में भी होता है सत्गुण में। हाँ हाँ, सुबह सत्वगुण हो जाएगा, शाम को तमोगुण होता है ना। तो दीदी किसी में अगर हर समय ही रजोगुण रहे और तो दीदी उसके साथ कैसे मतलब व्यवहार करना चाहिए? ये समझ लेना चाहिए कि ये तमोगुणी है, महामूर्ख है, इसके अंदर पशु बुद्धि है। तो पशुओं को क्या करोगी? पशुओं को सुनोगी, ध्यान दोगी? इग्नोरेंस। दीदी परिवार में दीदी सिर्फ इस तरह दीदी सुनिचन वाला दीदी वाक्य तो दीदी घर गृहस्थी में चल जाएगा दीदी। कोई परिवार नहीं होता, किसी का कोई परिवार नहीं होता। यहाँ पर मैं एक के बाद एक कितने लोगों को सुना दूं जिन्होंने परिवार छोड़ा। मतलब पहले बाहर से छोड़ो, फिर अंदर से छूट जाएगा, फिर परिवार आपको छोड़ देगा। यही क्रम है भक्ति का। दीदी फिर ऐसे बदनामी होती है ना कि ये भक्ति कर रहे हैं, इनमें ये सब चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दीदी इसमें क्या करें? मैं कितनी बदनाम हो गई बताना? दीदी ठीक है दीदी, फिर चलो मुझे छोड़ ना बाद में, मुझे छोड़ दो, कोई और बताओ, किसी का भी नाम लो। तिलक लगा के निकलते हैं। हाँ दीदी हाँ, जैसे हम तिलक शान से लगा के निकलो, बाहर निकलते हैं। शान से निकलो। हमारे एक अनुराधा खंडेलवाल है ना, इसने साल भर मेरा सिर खाया होगा। मेरी जेठानी ऐसी, जेठानी ये कहती थी, वो कहती थी। कौन है ये? क्या वजूद है उसका? भक्त है वो, तो ऐसे ही बोलेगी और क्या करेगी? सद्बुद्धि दी है क्या भगवान ने उसको? तुम दूसरों को भाव क्यों देते हो? दूसरों को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया? ये साधना का मार्ग है। दीदी स्त्रियों की हालत दीदी आप जानती हैं घरों में क्या होती है
वही होता है, क्योंकि हमारी आसक्ति है उनमें। तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। धीरे 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 धीरे, एक साथ तो नहीं होगा, ये बात तो सच है, जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि जब बाहर निकलते हैं तो घर परिवार वाले मजाक बनाते हैं, चलो भक्तन चली, ये चली। उस समय, कुछ समय के लिए, ये हमेशा के लिए करोगी तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ समय के लिए आप पानी का तिलक लगा सकती हैं। अपना पानी से तिलक लगाया, नीचे नाक पे लगा लिया, पूरा चिंतन किया कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के लिए छुपा छुपा के भजन करना पड़ेगा। और अनुराधा खंडेलवाल आप हैं क्लास में? जी दीदी, हाँ, पहले व्रत कैसे करती थी जब ससुर था तब? दीदी पहले चुपके चुपके करते, जैसे वो नीचे उतरते और तो कुछ परेशानी नहीं। जब वो 3 व्रत आते थे ना, तो वो उनके आचार्य जी का और वो नित्यानंद प्रभु जी का, उसमें परेशानी होती थी। वो एक एकादशी हो गई, जैसे वो नीचे उतरते थे ना किसी काम के लिए, वैसे मैं तुरंत एकादशी का प्रसाद भोग बना लेती थी और उनके सामने को जैसे अन्य का खाते वैसे अन्य का खा लेती। ऐसे ऐसे। और अब तो दीदी कुछ नहीं है, बस अब तो मोटी माला पहनती हूँ, बोलती हूँ तुम अपना सोने के मोटे मोटे पहन के जाते हो, है तो हम अपने ठाकुर जी के लिए भक्त नहीं पहन सकते? तिलक भी सब लगा के जाते, क्योंकि अब नहीं डाला। मतलब आपकी कृपा से बस, जब आप आई थी, जब आप कहती थी, आप हम तो पृथ्वी से, आप इतने परिवार में अकेली थी, इतने लोगों के साथ लड़ी। मैं तो कितने बड़े परिवार में अकेली थी, मेरा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। मेरी भी स्थिति आपके जैसी ही थी। हरे कृष्ण दीदी। दीदी मैं भी कुछ आज पूछना चाहती हूँ आपसे। क्या पूछना? जैसे हम, जैसे तिलक लगा कर जाए, हम जाए कुछ, जैसे अब रिश्तेदारों के घर हम लोग बहुत कम जाते हैं, क्योंकि हम चाय नहीं पीते, हम बिना प्याज लहसुन। कौन बोल रहा है ये? कौन है? दीदी कई लोग, उषा बोल रही है। उषा जी, आप इतने पुराने हो, आपको क्या दिक्कत है? अब दीदी नहीं, सुनो, मैं आपको बता रही हूँ। आपको तो मिसाल बनना चाहिए। आप तो खुद कहते हो कि गुरुजी मुझसे इतना प्रेम करते थे, इन सब बातों से गुरुजी थोड़ा प्रेम करते थे। हाँ दीदी, मैं जाती नहीं ना किसी के घरों में, तो जैसे कोई फंक्शन हुआ, कुछ हुआ, तो मैं मतलब नहीं जाती। तो क्या मतलब, मैंने कल गालियाँ ने कि तुम लोग ना अच्छे घोंसले में घुसी हुई हो, चाय बंद कर दी, ये कर दिया, लहसुन प्याज कर दिया, तभी तो तुम्हें इतनी बीमारियां लग गई हैं, तभी तो तुम्हें ये हो गया। लहसुन पता कितने गुण है, तो पता कितने गुण है, ये पता कितने गुण है। ये सब बातें है ना, मैंने एक जवाब नहीं दिया। ये सब बातें है ना। जिस समय आप आगे बढ़ोगे, कांटे में ही गुलाब खिलेगा, कांटों में ही, कीचड़ में ही कमल उगेगा। तुम वही कमल हो, तुम वही गुलाब हो। तुमको क्या लगता है इतनी आसानी से भजन करने देगा ये संसार? नहीं करने देगा, तुम्हें करना है। पर दीदी पर दीदी, भगवान ने बच्चे इतने अच्छे दिए हैं, उन्होंने कभी भी कहीं से रोक टोक नहीं लगाई। तो इसलिए अपने ही बहन भाई, अरे कोई बहन भाई कोई कुछ नहीं होता, सब माता पिता, सब बकवास है, सब झूठ है, सब नाटक है, कुछ भी नहीं है। सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। आपकी भक्ति ही आपके काम आएगी। कृष्ण ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्य है। जो मुझे जैसा भजता है मैं भज लेता हूँ। आप घबराओ मत और थोड़ा सा इग्नोरेंट बनो। और गुरुदेव कहते थे थोड़े चतुर बनो, बाहर से उनसे मीठा मीठा बोलो और अंदर ही अंदर उनसे विमुख हो जाओ। धीरे धीरे भगवान एकदम सबके जीवन में, अकेले आप नहीं, कितने ही ऐसे लोग हैं, मैं कितने ही नाम गिना सकती हूँ। दीदी आपका ही सहारा है, हमें घबराना ही नहीं है, किसी से कुछ नहीं लेना, घबराना ही नहीं है किसी भी प्रकार से। अब है दवाइयाँ खा रही है, कभी तो ये कर रही है, कभी तो वो कर रही है। मैंने कहा हाँ मैं खा रही हूँ, मेरा शरीर जो अलाउ कर रहा है मैं कर रही हूँ, आप मत बोला करो। भय भी मत हो।
हरे कृष्णा दीदी, नमस्कार। हो सके दीदी, हाँ जब आपको रिश्तेदार लक्ष्मण प्याज के लिए आएंगे ना, आगे आप लक्ष्मण प्याज में इतने गुण है, मतलब सुबह शाम तीनों टाइम उसी का नाश्ता करो, और जब बीमार हो तो दवाई लेने मत जाना, लक्ष्मण प्याज से ही ठीक होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपका राइट है। हरे कृष्णा। आंसर यही दूंगी अब मैं, यही दूंगी अब मैं आंसर। हरे कृष्णा दीदी। बोलिए। दीदी श्लोक 27 में उद्धव जी को दाशाहर दाशाहर कहाँ है? दाशाहर उनके वंश का नाम है। दाशाहर उनके वंश का नाम है, कुछ वंश से कनेक्टेड है। हाँ हाँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी भ्रांत जीव, इसका क्या भटकता हुआ, भ्रांत मतलब भटकता हुआ जी, भ्रांत भटकता हुआ। हाँ प्रणाम दंडवत। और हरे कृष्ण दीदी। एक चीज और के जीव स्वस्वरूप का दृष्टा और पर दृष्टा है। हाँ। तो वो दीदी पर दृष्टा कैसे है? दूसरों को भी देख लेता है ना कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इतना समझ लेता है। अपने को भी समझ लेता है, दूसरे को भी समझ लेता है, इतना ही बस, स्थूल शरीर से। जी 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 जी। दीदी आपकी बात सुन के दीदी बहुत हिम्मत मिली है। दीदी मैं भजन सुनाऊंगी अभी एक आज सभी आपको, योग माया का। दीदी मुझे बहुत हिम्मत मिली आज। डरना और हारना नहीं, कभी कभी भी ना हारना ना डरना। तुम वीरांगना हो, तुम्हारा वही स्वरूप है। दीदी जैसे आपने कहा ना कि स्वस्वरूप का दृष्टा, स्वस्वरूप मतलब जैसे सेल्फ एनालिसिस कर लेता है कि मैं क्या और कभी समान कभी हूँ, क्या कर रहा परदृष्टा मतलब या पर कभी कभी परतत्व भगवान के लिए भी आता है, भगवान को भी देख सकता है, दोनों ही रूप में आता है। पर पराया भी, और पर मतलब श्रेष्ठ तत्व को, परमात्मा को जानने वाला। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। जी दीदी, जैसे हमने पहला श्लोक पढ़ा था ना कि जीव स्वस्वरूप का दृष्टा, मतलब सेल्फ एनालिसिस कर रहा है, अपने भाव को, अपनी क्रियाओं को वो समझ रहा है, कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ तो कितनी कर रहा हूँ, सच्ची है झूठी, वो उसने देख लिया अपने आप। पर दृष्टा का मतलब यही सब भाव वो दूसरों में भी देख रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जान रहा है पर दृष्टा वो स्थूल शरीर देख सकता है, और पर दृष्टा यहाँ पे भगवान के लिए भी आया है, दोनों के लिए ही है। पर तत्व भगवान के लिए भी होता है, तो दूसरों को स्थूल बुद्धि से देख सकता है, ये मेरी बेटी है, बेटा है, माँ है, पिता है, इतना ही, इतना तो देख सकता है। मतलब भगवान के साथ नित्य संबंध को जानना। हाँ, नित्य संबंध को जानना। ठीक है, हरे कृष्ण जी। दीदी भजन गाऊं मैं? कथा के बाद सुनाना। जी 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 जी। कथा कौन सुना रहा है सुधा आज? दीदी आज प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय, इना झा दीदी। इना सुनाइए। इना झा दीदी। दीदी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकुशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाये तुलसीदेवे प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रभजन्तं मनोपेतं वेदकृत्वं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरुणमेदिनी तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती तं श्लोके भक्तिर्भवतु नैष्ठिकीये। मैं सबसे पहले अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोक्त श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित श्रीमती डॉक्टर मधु खंडेलवाल देवी के चरण में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ एवं उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरण में यथायोग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मुझे तो ये लगता है कि आप जैसे कि एक अबोध बालक ना रोज एक ओम लिख करके हाथ घुमाता है, वैसे आप नित्य प्रति हम लोगों को श्रीमद् भागवत का ऐसे इतना अच्छा वो सुनाती है, अभ्यास करवाती है। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि मैं व्यक्तिगत मैं कर नहीं पाती हूँ। जैसे रामायण में एक पद है ना कि निजकृत कर्म भोग सुनिव्राता ना कामों के कृत करदाता निजकृत कर्म। तो हमारे अंदर ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आशीर्वाद करें कि मैं कुछ भागवत का कुछ मैं प्रयास करूँ। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय अध्याय का प्रथम स्कंद का तृतीय अध्याय, इसमें श्री भगवान के अवतार की कथा है। श्री सुतवाच चक्रे पौरुषं रूपं भगवान महदादिवी संभूतं षोडश कर्मादुलोक से श्रीक्षया। श्री सुत गोस्वामी कहने लगे कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री हरि ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। तब सर्वप्रथम उन्होंने कारणावसायी रूप प्रथम पुरुष अथवा विराट नामक रूप धारण किया। ध्यान दे लेंगे सब लोग, ये भगवान का प्रथम अवतार है। कारण अर्णवसाई विष्णु विराट स्वरूप जो है। भगवान के इस रूप में महत तत्व से निष्पन्न मन सहित 11 इंद्रियां और 5 महाभूत ये 16 पदार्थ अंश रूप में विद्यमान थे। तत्पश्चात फिर से रिपीट कर दो, जिससे जो अभी इन्होंने पढ़ा चिंत भेदा वेद बाद में सृष्टि तत्व, ये स्पष्ट हो जाएगा। कारण अर्णवसाई विष्णु से महत्व फिर से बोल दो। जी, श्री सुत गोस्वामी कहने लगे कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री हरि ने लोगों के निर्माण की इच्छा की। तब सर्वप्रथम उन्होंने कारणावसायी रूप प्रथम पुरुष अथवा विराट नामक रूप धारण किया। भगवान के इस रूप में महत तत्व से निष्पन्न मन सहित 11 इंद्रियां और 5 महाभूत ये 16 पदार्थ अंश रूप में विद्यमान थे। तत्पश्चात श्री हरि ने द्वितीय पुरुष अवतार के रूप में गर्भोदक में शयन करते हुए योग निद्रा का विस्तार किया। तदंतर उनके नाभि सरोवर से उत्पन्न कमल से प्रजापति नाथ ब्रह्मा ने जन्म ग्रहण किया। कारणोदकसाई श्री हरि उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में पाताल आदि समस्त लोकों से युक्त प्रपंच की कल्पना की गई है। उन भगवान श्री हरि का स्वरूप रजोगुण और तमोगुण से रहित सत्वमय है। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट हो गया, सब ध्यान दो, भागवत में ध्यान दो। भगवान से कौन निकले? कारण अर्णवसाई विष्णु। तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार, इस बात का खंडन हो गया। हो गया कि नहीं? प्रथम पुरुष कारण अर्णवसाई विष्णु निकले और दूसरे गर्भोत्शाही, गर्भोत्शाही से हमारे ये निकलेंगे क्षीरोत्शाही। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और इच्छा, भगवान की इच्छा होती है तब लोकों का निर्माण होता है। तो जो 16 तत्व हैं ये पहले से भगवान में विद्यमान थे। कौन कौन से? 5 महाभूत, महतत्व, अहंकार और ये इंद्रिया। तो प्रकृति ने आकर के बाकी चीजें करी।
कर्म इत्यादि के दृष्टा प्रकृति है, भगवान कुछ नहीं देखते। कर्म भोग तो किसके पास जा रहा है? सारा की सारा फीडबैक यमराज जी के पास। भागवत सबसे बड़ा साइंस है। हाँ बोलिए। जी जी जी। उन भगवान श्री हरि का स्वरूप रजोगुण और तमोगुण से रहित सत्वमय है, अतः वही रूप अत्यंत अप्राकृत और विशुद्ध है। योगी जन अपने असीम विज्ञान चक्षु रूप दिव्य दृष्टि से श्री हरि के उस परम चमत्कार में पुरुष रूप को देखते हैं, जिनके असंख्य सिर, कान, नेत्र, नासिकाएं, भुजाएं, मुख और चरण है। भगवान का यह रूप असंख्य मुकुट, सुंदर वस्त्र एवं कुंडलों से परिशोभित रहता है। वह कारुण्यदक्षाई विष्णु ही लीलाओं की समाप्ति पर समस्त अवतारों की प्रवेश स्थली है। वे अक्षय तथा समस्त अवतारों के उद्गम स्थान है। इसी रूप के अंश ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के अंश तो सुन लो, सब सुन लो। कारण अर्णव से विष्णु के अंश हैं, और जो खाली राम, कृष्ण और नरसिंह को छोड़ करके बाकी सब जो है इनसे निकले हैं। इन्होंने भागवत में ये बात आ गई। जी। तो इसी रूप के अंश ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के अंश मरीचि आदि ऋषिगण, देव, तिर्यक, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की सृष्टि करते हैं। उन्हीं भगवान श्री विष्णु ने पहले कुमार सर्ग में सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों के रूप में अवतीर्ण होकर अत्यंत कठोर और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। सबसे पहले सृष्टि कौन सी है? इन 4 कुमारों की। अखंड ब्रह्मचर्य से रहे। जी। इस विश्व के कल्याण के लिए यज्ञेश्वर श्री विष्णु ने रसातल में गई हुई पृथ्वी का उद्धार करने की इच्छा से द्वितीय अवतार में श्री वराह रूप धारण किया था। इन भगवान श्री विष्णु ने ही तृतीय अवतार में ऋषियों में देवर्षि श्री नारद के रूप में अवतरित होकर सात्वत तंत्र पंचरात्र की व्याख्या की थी। उस पंचरात्र मतलब ज्ञान। नारद पंचरात्र ऐसे होते हैं ना, ज्ञान। जी जी जी, ज्ञान। उस पंचरात्र के अनुसार वर्णाश्रम धर्म आदि का अनुष्ठान करने से कर्म बंधन का नाश होता है। चतुर्थ अवतार के रूप में इन्हीं भगवान ने धर्म की कला अर्थात पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण नामक 2 ऋषियों के रूप में अवतार ग्रहण किया था। इस अवतार में उन्होंने आत्मा को प्रसन्न करने वाली अत्यंत कठोर तपस्या का आचरण किया था। पंचम अवतार में वे सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल नामक ऋषि के रूप में प्रकट हुए थे। तब उन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त प्राय और तत्वों का निरूपण करने वाले सांख्य दर्शन का आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया था। छठे अवतार में वे महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया की प्रार्थना से दत्तात्रेय नामक उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क नामक ब्राह्मण तो प्रहलाद आदि राजाओं को आत्म विद्या का उपदेश दिया था। तत्पश्चात सप्तम अवतार में वे भगवान ही प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति के गर्भ से यज्ञ रूप में प्रकट हुए थे। इन्हीं यज्ञ रूपी श्री हरि ने अपने पुत्र याम आदि प्रमुख देवताओं के साथ स्वयंभू नामक मनवंतर की रक्षा की थी। भगवान श्री विष्णु ने आग्निद्र के पुत्र नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ नाम से 8वां अवतार ग्रहण किया था। इस अवतार में उन्होंने निर्जनों को सभी आश्रमों के लिए वंदनीय परमहंसों का मार्ग दिखलाया था। यह संतादि विद्रोह मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्हीं भगवान ने अपने 9वें अवतार में राजा पृथु का रूप धारण किया था। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से औषधियों के साथ समस्त वस्तुओं का दोहन किया था। इसीलिए यह अवतार परम मनोहर हो गया था। चाक्षुष मनवंतर में जब समस्त सागरों के उफनने के कारण सारी त्रिलोकी इसमें डूब रही थी, डिफरेंट मनवंतर में डिफरेंट अवतार हो रहे हैं। चाक्षुष मनवंतर की कथा चल रही है। हाँ जी। तब भगवान ने मत्स्य अवतार के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया था और पृथ्वी रूपी नौका के द्वारा अगले मनवंतर के अधिपति सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु की रक्षा की थी। इस समय देवता और
दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। उस समय उनके मंथन के लिए भगवान श्रीहरि 11वें अवतार के रूप में कच्छप रूप धारण किया और मंदर नामक पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। वे भगवान श्री हरि ही 12वें अवतार में धन्वंतरी रूप को धारण कर अमृत के कलश को हाथ में उठाए हुए समुद्र से प्रकट हुए थे और 13वें अवतार में भगवान ने मोहिनी रूप से असुरों को मोहित कर उनकी वंचना करके देवताओं को अमृत पान कराया था। 14वें अवतार में भगवान ने स्त्री नृसिंह रूप धारण करके भीषण मद में मस्त और महाबलवान असुर राज हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर रखकर उसके वक्षस्थल को अपने नखों से अनायास इस प्रकार चीर डाला जिस प्रकार चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। भगवान श्री हरि दैत्यराज बलि की छलना कर देवताओं को स्वर्ग का राज प्रदान करना चाहते थे। तब वे 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। वे बलि से त्रिलोकी का राज चाहते थे, किंतु उन्होंने छल पूर्वक केवल 3 पग भूमि ही मांगी। भगवान विष्णु ने 16वें अवतार में परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर क्रोध के कारण पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया, क्योंकि ये क्षत्रिय राजा देवता और ब्राह्मणों से बहुत द्रोह करने लगे। इसके बाद 17वें अवतार में भगवान श्री हरि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास के रूप में अवतरित हुए। उस समय मनुष्य की अल्प धारणा शक्ति और बुद्धि देखकर मानव कल्याण के लिए उन्होंने वेद वृक्ष का विभिन्न शाखाओं में विस्तार किया। 18वें अवतार में भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य संपूर्ण करने की इच्छा से महाराज दशरथ के पुत्र नरश्रेष्ठ श्री राम के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने सेतु बंधन, रावण संहार तथा माया सीता का उद्धार आदि बहुत से वीरतापूर्ण कार्यों को किया। 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान श्री हरि ने ग्रहण करके पृथ्वी का भार उतारा था। इसके बाद कलयुग के आने पर देवताओं के विद्वेषी तामसिक लोगों को संबोधित करने के लिए 21वें अवतार में भगवान श्री हरि अंजन के पुत्र के रूप में गया प्रदेश बिहार में बुद्ध नाम से अवतीर्ण होंगे। इसके बाद युग संधि का काल उपस्थित होगा, अर्थात कली का अंत होगा। उस समय राजा लोग प्रायः दस्यु हो जाएंगे। तब जगत के रक्षक भगवान श्री विष्णु 22वें अवतार में कल के नाम से प्रख्यात होकर विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में अवतीर्ण होंगे। हे सौनकादि ऋषियों, जिस प्रकार अक्षय सरोवर से हजारों छोटी छोटी नदियां निकलती है, उसी प्रकार सत्व सागर श्री हरि से असंख्य अवतार प्रकट होते हैं। प्रजापतिगण महान शक्तिशाली मुनि देवता मनु तथा मनुपुत्र मानव सभी हरि के अंश हैं, उनकी विभूति है। और भागवतम श्रीमद् भागवतम का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकं गृह्णन्ति। पहले कहे गए समस्त अवतारों में से कोई पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के अंशावतार, कोई कलावतार, कोई सत्यावेश अवतार। प्रत्येक युग में जब भी जगत असुरों से पीड़ित होता है, तब असुरों के उपद्रव से जगत की रक्षा करने के लिए अवतार हुआ करते हैं। किंतु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण तो साक्षात स्वयं भगवान है। भगवान अब श्रुति फल है कि भगवान श्री हरि के अवतारों की यह कथा अति रहस्यमय। जो मनुष्य पवित्र होकर एकाग्र चित्त से प्रातः एवं संध्या काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है, वह शिष्य क्लेश जनक संसार से विमुक्त हो जाता है। प्राकृत रूप से रहित अर्थात अप्राकृत रूप एकमात्र चिन्मय रस विग्रह परमात्मा का यह प्राकृत स्थूल जगदाकार रूप अनित्य है। इस स्थूल रूप महत अहंकार पंच तन्मात्रा आदि रूप बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न गुणों द्वारा जीव की देह निर्मित हुई है। मायाधीश भगवान गुणों से उत्पन्न जगत में आबद्ध नहीं होते। जिस प्रकार अल्प बुद्धि वाले मूल व्यक्ति आकाश को मेघ से ढका हुआ तथा वायु को धूल से मलिन आरोप करते हैं, जबकि वास्तव में मेघ वायु द्वारा चालित होते हैं और धूसर बनाम धूल ही होता है। उस
उसी प्रकार मूढ़ विवर्तवादी सबके दृष्टा सच्चिदानंद रूप भगवान में दृश्य अर्थात जड़ इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले धर्म से युक्त अचित शरीर का आरोप करते हैं। इस प्रकार इस प्राकृत जड़ विराट पुरुष से पृथक जो अव्यक्त सूक्ष्म रूप है वह अव्यूढ़ अर्थात हस्त पदादि रूप में अपरिणत माइक गुणों द्वारा रचित आकार विशेष से रहित है तथा उसे पहले ना तो कभी देखा गया और न ही उसके विषय में कभी सुना गया है। इस प्रकार वह सूक्ष्म रूप पुनर्जन्म ग्रहण करने योग्य जीव की उपाधि सूक्ष्म लिंग देह रूप में कल्पित होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या के कारण ही आत्मा में आरोपित होते हैं। जिस प्रकार जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के संपूर्ण ज्ञान के प्रभाव से जीव का यह अविद्या द्वारा रचित आरोप दूर हो जाता है उसी समय आत्मा का चिदानंदमय ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। तब तो वेदता जन इस बात से अवगत है कि जब श्री भगवान की कृपा से उसकी देवी अविद्या रूपी माया दूर हो जाती है तब जीव स्थूल सूक्ष्म उपाधि से रहित होकर श्री भगवान में मति युक्त अपने परमानंद स्वरूप में विराजित हो जाता है। अपनी ऐसी महिमा में स्थिर जीव ही तुच्छ होते हैं, अन्यथा अपनी महिमा से भ्रष्ट होने पर वे निंदनीय हो जाते हैं। श्री भगवान की आविर्भाव आदि लीलाएं जीव के जन्म आदि की भांति माया कल्पित नहीं है, क्यों अपितु माया से अतीत है। यद्यपि वेदों में उन अंतर्यामी श्री विष्णु के दिव्य जन्म और कर्म को अति रहस्यपूर्ण और परम उपादेय रूप में भली भांति आवृत करके स्थापित किया गया है, तथापि रसिक जन निश्चय ही उन अलौकिक लीलाओं का कीर्तन करते हैं। भगवान श्री विष्णु की लीला अलौकिक और अमोघ है। वे लीलावस्था ही विश्व की सृष्टि पालन एवं ध्वंस करते हैं। वे समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा विषयों को गंध ग्रहण करने की भावना स्पर्श भी करते हैं, किंतु क्षत्रियों के नियंता भगवान ऋषिकेश परम स्वतंत्र होने के कारण इन सभी कार्यों में आसक्त नहीं होते। जैसे अभिनय कला को न जानने वाला व्यक्ति अभिनेता अथवा जादूगर के हाथ आदि संचालन द्वारा किए गए संकेत और वचनों से किए गए नाट्य कौशल को समझ नहीं पाता, उसी प्रकार मूर्ख जन प्रपंच में अवतीर्ण भगवान के नाम रूप से युक्त लीलाओं को अपने मन एवं वाक्यों के संयोग से बुद्धि और कुतर्क के द्वारा नहीं समझ सकते। अलौकिक लीला में परमेश्वर चक्रपाणी की लीला शक्ति और पराक्रम अनंत है। जो भक्त निष्कपट होकर अनुकूल भाव से नित्य निरंतर वैकुंठ सेवा की वृत्ति से भगवान के चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे ही सब के विधाता भगवान के यथार्थ तत्व को जान पाते हैं। हे भगवान के तत्व को जानने वाले शौनकादि महात्माओं, आप इस जगत में अत्यंत सौभाग्यशाली और धन्य हैं, क्योंकि आपने समग्र भुवन के प्रति भगवान श्री वासुदेव के विषय में कौतूहल पूर्वक इस प्रकार के प्रश्न करके अपने एकांतिक मनोवृत्ति का परिचय दिया है। जिनका भगवान में इस प्रकार का आत्मभाव और निश्चल प्रेम होता है, उन्हें पुनः पुनः जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र से छुटकारा मिल जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण के तुल्य अर्थात उनका प्रतिनिधि भगवान वेदव्यास में शांति प्रद कल्याण साधक भगवत लीला कथाओं से परिपूर्ण तथा वेदों के समान इस श्रीमद् भागवत नामक महापुराण की जगत के परम मंगल के लिए रचना की है। यह श्रीमद् भागवत नामक शास्त्र दही मंथन से उत्पन्न नवनीत के समान ही समस्त वेदादि शास्त्रों के मंथन की सार वस्तु है। श्री व्यासदेव ने अत्यंत स्नेह से वीर व्यक्तियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र श्री सुखदेव को इसका अध्ययन कराया था और वेदादि रूप दही मंथन के अपने श्रम को सार्थक किया था। पुनः इसी श्रीमद् भागवत पुराण का उन आत्मज्ञानी शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी ने गंगा के तट पर परम वैराग्य के कारण आमरण अनशन पर बैठे तथा महर्षियों से घिरे हुए महाराज परीक्षित को श्रवण कराया था। धर्म के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपनी लीला को संवरण करके धर्म ज्ञान आदि षड ऐश्वर्यों के साथ अपने धाम में गमन करने पर इस कली काल में अज्ञान के अंधकार से अंधे हो रहे लोगों को दिव्य ज्ञान का आलोक प्रदान करने के लिए इस श्रीमद् भागवत रूप पुराण सूर्य का उदय हुआ है। श्री कृष्ण रूप
सूर्य के अस्त होने पर श्रीमद् भागवत रूप पुराण सूर्य उदित हुए। हे सौनकादि ब्राह्मणों, उस समय परीक्षित की सभा में उपस्थित रहकर मैंने भी महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ श्री सुखदेव के मुख से कीर्तित इस कथा को उनकी कृपा के प्रभाव से सुना था। अपने गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी के निकट मैंने जिस रूप में श्रीमद् भागवत कथा को सुना और जिस रूप में इसका अनुभव किया, उसी के अनुसार ही मैं इसे आपको सुनाऊं। इसी भागवत में महापुराणे के 12 मंत्रांग संख्यायाम प्रथम स्कंदे मनुष्य पाठशाले जन्म भुजंग नाम प्रत्योध्याय कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो दंडवत प्रणाम दीदी। अच्छा था, लेकिन और थोड़ा शॉर्ट करना था। समराइज करो। मैं चाहती हूँ कि सबको याद रह जाए, इतना सुनाओ। अवतार आए, अवतार के बाद भागवत का वर्णन आया, वहाँ पे ना थोड़ा समराइज करना था तो और सुंदर हो जाता, हमेशा हमेशा के लिए हो जाता। जब भी YouTube पे कोई खोलता है कि हमें श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध का 3रा अध्याय सुनना है, तो खुलेगा और उस समय ऐसा हो कि सबको याद रह जाए। मेरी यही कोशिश है। अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ, कीर्तन कौन सुना रहा था? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। मैं करूं? हाँ, कौन बोल रहा? सुदेवी दासी। हाँ, मैं भी सुनाऊंगी दीदी। हरि बोल। मैंने बोला था तुम्हारा नाम क्या? दीदी अच्युत प्रिया। अच्युत प्रिया। अच्युत प्रिया रोज सुनाती है, ठीक है, सुनाओ। सुदेवी सुनाओ। हाँ जी दीदी, ठीक। तुम्हारा कब है सर्जरी? हाँ जी, सर्जरी है ना? नहीं, तुम्हारी नहीं सर। चलो ठीक है। नहीं, ठीक है साधना की। हाँ। दीदी हरे कृष्णा जी, दंड प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में दंड प्रणाम, नम कोटि दंड प्रणाम। रूपानुगा भजन प्रधान हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। रूपानुगा भजन प्रधान हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। आशीर्वाद दे दो, आशा पुरा दो। आशीर्वाद दे दो, आशा पुरा दो। राधा दातानुग जीवन प्राण हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। दातानुग जीवन प्राण हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। रूपानुग भजन प्रधान हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। श्री गुरुदेव कृपा पैसा दिया, श्री गुरुदेव कृपा पैसा दिया। ललिता गणवाभिमान हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। ललिता गणवा अभिमान हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। रूपानुग भजन प्रधान हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। राधानुग जीवन प्राण हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। तेरी योग माया अत्यंत प्रभावे, तेरी योग माया अत्यंत प्रभावे। दावत में हमरो विवाह हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। दावत में हमरो विवाह हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। आशीर्वाद दे दो, आश पुरा दो। आशीर्वाद दे दो, आश पुरा दो। राधा योग जीवन प्राण हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। नंद गाय माया आगना जागना, नंद गाय माया आगना जागना। स्वामी निर्देश्वर पाठ हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। स्वामी निर्देश्वर पाठ हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। रूपानुग भजन प्रधान हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। मृत्यु राशि को शुद्ध मनवा, मृत्यु राशि को शुद्ध मनवा। श्री वृंदावन धाम को वास हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। श्री वृंदावन धाम को वास हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। राधा रूपानुग भजन प्रधान हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। वैष्णव बीच भजनवा, वैष्णव बीच भजनवा। साधु संगतिया में उल्लास हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। साधु संगतिया में उल्लास हो, आशीर्वाद दे दो योग माया। महामंत्र सतत कीर्तनवा, महामंत्र सतत कीर्तनवा।
भाव प्रेम प्रकाश हो आशीर्वाद दो युग माया। भाव प्रेम प्रकाश हो आशीर्वाद दो युग माया। आशीर्वाद दो आशा पुरा दो, आशीर्वाद दो आशा पुरा दो। बाधानुगत जीवन प्राण हो आशीर्वाद दो युग माया। रूपानुग भजन प्रधान हो आशीर्वाद दो युग माया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य प्रणाम दीदी। ठीक है। अर्चित प्रिया, भजन छोटा ही है ना? जी दीदी, मैं सुदेवी हूँ दीदी। हाँ, सुबह मैं समझ गई। श्री चैतन्य मुरे करिवेंद्रया, तबे हमें पाई वो वैष्णव पद छाया। तबे हमें पाई वो वैष्णव पद छाया। तबे श्री चैतन्य मुरे तबे आमी छाड़िब ए विषयाभिमान। तबे विष्णु जने आमी करिब सम्मान। वैष्णवने कटे दंते तृण करी दाणाई गो निष्पकटे। कांदिया जाना एगो दुख गान। संसार अनल कैते मांगी गो विश्राम। सुनी हमारे दुख वैष्णव ठाकुर। आमालागी कृष्णे आवे दीवेन प्रचुर। वैष्णवेर आवेदन वैष्णव नामाय। एहेन पामर प्रति हवेन सदाय। विनोदेव निवेदन वैष्णव चरणे। कृपा करी संगे लह अकिंचनी। तबे श्री चैतन्य करिवेंद्रया। तबे श्री चैतन्य करिवेंद्रया। ठीक है। वांशाकर्तरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। हरे